होती हैं अपने जब मायके से कोई आता है तो बहुत खुश होती हैं कि आज मेरी माँ आने वाली है, मेरे पापा आने वाले हैं या मेरा भाई बहन कोई भी आने वाला है तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा है कि जब उस लड़की का भाई आ रहा होता है तो वो दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। और अब उसका पति कहीं जा रहा होता है, वो अपने पति को जाने से मना करती है। वो कहती है मत जाओ, बाद में चले जाना अगर कोई भी काम है तो उसका पति कहता है अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा भाई आ रहा है, आराम से बैठना, उसके संग बातें करना, और काफ़ी दिन से मिले नहीं हो, अपने घर की बातें करना, और मैं काम ख़त्म करके शाम तक आ जाऊँगा। वो उसको ये बोलता है, लेकिन उसकी बहन डरी हुई होती, उसकी पत्नी बहुत डरी हुई होती है। वो चला जाता है, और लेकिन जब वो अपना काम ख़त्म करके घर पे वापस आता है तो अपनी पत्नी को और अपने साले को गलत अवस्था में देखता है, गलत हालत में देखता है। और इस जब ऐसा होता है तो दो इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ज़िंदगी ही बर्बाद नहीं होती, एक की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना उत्तर प्रदेश के बांदा की है। वहाँ पर एक लड़का होता है 18-19, यहाँ तक कि 20 साल का होगा, जो कि अपनी माँ को बोल कर जाता है कि माँ मेरे आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं उसे दिखाकर अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। जब वो नहीं आता, 1 घंटे में नहीं आता, 2 घंटे में नहीं आता, लगभग उसे 7-8 घंटे हो गए थे, शाम हो जाती है, वो वापस नहीं आता। अब उसकी माँ, जो माँ होती है, उसके पापा होते हैं, वो चिंता करने लगते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। अब वो उसे फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जाता है, तो वो उसके दोस्तों को फ़ोन लगाने लगते हैं। जब वो उसके दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं तो उसके दोस्तों का भी दोस्त मना कर देते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, हम तो आज उससे मिले भी नहीं हैं। जब ऐसा ही होता है, जब कंप्लेंट करते हैं वो लोग पुलिस में, तो पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन तभी बहुत छानबीन करने के बाद में एक सड़क किनारे उसकी बाइक मिलती है, और नहर के किनारे बाइक मिलती है, और बाइक के पास ही उसकी बॉडी पड़ी होती है। जब वहाँ की छानबीन की जाती है तो ऐसा लगता है कि मतलब तेज़ गाड़ी, तेज़ बाइक चलाने की उससे एक्सीडेंट हुआ है और मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम वगैरह किया होता है, जब पता लगता है, तो ये इस बात का खुलासा हो जाता है कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको गला दबाकर मारा गया है। लेकिन उसके पास से उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता लड़के का। जब मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता तो उसके नंबर से उसकी सीटीआर निकाली जाती है। जब निकाली जाती है तो उसको लास्ट कॉल जो आई होती है वो कोई और नहीं होता, वही महेंद्र नाम का आदमी होता है, जो कि उसका जीजा था। उसकी वो कॉल थी आखिरी जो उसको आई थी, और लड़के का नाम सुनील होता है जो उसको आई थी। साथ ही उसके साथ एक और दोस्त होता है उसका, जिसका राजेश नाम होता है। वो दोनों दोस्त होते हैं। जब उसकी लास्ट कॉल मिलती है तो पुलिस उसको बुलाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी क्या बात हुई थी इससे। तो वो कहता है कि ऐसी ऐसी ही बात हुई थी, बस कोई काम था तो मैंने इसलिए उसे फ़ोन किया था। जब छानबीन की जाती है ढंग से, उसे सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि क्या मांझरा था, क्या है, और क्यों तुम उससे मिले थे, लास्ट कॉल तुम्हारी ही है, तुमने ही कुछ किया है, वो जान से मर चुका है, तुमने ही उसे मारा है। तो वो डर जाता है और उस सारी सच्चाई फिर वो बता देता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी से इसके नाजायज़ संबंध थे, मेरी पत्नी को ये परेशान किया करता था, और अब से ही नहीं, मेरी पत्नी की शादी से पहले ये मेरी पत्नी को परेशान किया करता था। उसके साथ संबंध बनाए थे इसने, और उसकी वीडियो बना ली थी, जो कि इसे ब्लैकमेल करा करता था। मेरी पत्नी को बोलता था कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और नहीं तो मेरे साथ ऐसा ही करती रहो जैसा मैं कहता हूँ। इस डर से मेरी पत्नी इसकी बात मानती रही, और शादी से पहले तक तो जो था वो था, शादी के बाद भी ये मेरी पत्नी को ऐसे ही परेशान करता रहा था लगातार। और जो वो लड़का होता है वो उसकी पत्नी का फुफेरा यानी बुआ का बेटा होता है। वो उसे लगातार ऐसे ही परेशान करता रहा था, ब्लैकमेल करके उसके साथ ऐसे ही हरकत करता रहा था। यही वो वजह थी जो उसकी पत्नी उस दिन डर रही थी, उसे अपने पति को बाहर नहीं जाने दे रही थी। वो जब उसको इस हालत में देख लेता है तो उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है अपने पति को, और वो फिर उसको
फ़ोन कर कर बहाने से बुलाता है। जब वो आ जाता है तो वो अपने एक दोस्त के साथ उसको गला घोंटकर जान से मार देता है। वो पुलिस को सारी बात बता देता है। तो पुलिस उसको कहती है कि तुम उसको मना भी कर सकते थे, कुछ बोल भी सकते थे। तो वो कहता है कि मैंने उसे बहुत समझाया था और वो अब मुझे भी ब्लैकमेल करने लगा था। वो मुझसे कहता था कि 10 लाख रुपए दो मुझे तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को यानी कि अपनी बहन को बदनाम कर दूंगा और वीडियो वायरल कर दूंगा। वो कहने लगा कि इस डर से मैंने उसे मार दिया और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। वो अब मुझे भी धमकी देने लगा था और फिर क्या गारंटी थी कि ये वीडियो डिलीट कर देगा पैसे लेने के बाद भी। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया। जब वो नहीं माना तो मैंने फिर उसको जान से मार दिया। तब फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में फिर उसे सज़ा भी होती है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आजकल पता नहीं कैसा टाइम आ गया है, बाप बेटी को नहीं देख रहा और भाई बहन को नहीं देख रहा है, बेटा माँ को नहीं देख रहा। पता नहीं कैसे-कैसे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।